स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जी सीरीज का पार्ट 24 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारी कोई गेंद है, अब इसको जो है ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो जब इसको ऊपर फेंका जाएगा तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि हमारा स्मॉल जी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसके विपरीत दिशा में यानी कि नीचे की तरफ में काम करेगा जी हमारा, ठीक है। गेंद ऊपर जा रही है लेकिन जी कैसे काम कर रहा है, नीचे की तरफ में से खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारा जो विपरीत बल लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी गेंद है या फिर जो भी हमारी कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी जो रफ्तार है यानी कि इसकी जो गति है उसमें क्या हो जाएगा, वो लगातार धीमी होती जाएगी, ठीक है। और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, अपनी उच्चतम बिंदु पर, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में ये आगे बढ़ने की बजाय अपनी जो दिशा है उसको बदल लेगी और नीचे गिरने की तैयारी करती है, ठीक है। तो दिशा बदलने के इस जो पॉइंट है ना, इस पर जो है वस्तु बहुत कम समय के लिए रुकती है, जिसे जो उसका अंतिम वेग है वो हमारा शून्य है यानी कि 0 हो जाता है। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसके उच्चतम बिंदु पर जो उसका वेग है वो क्षण भर के लिए शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। यदि किसी धातु की गेंद और लकड़ी की गेंद का आकार समान हो और दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जाए, जब हमारा वायु का जो प्रतिरोध है वो ना के बराबर हो, तो कौन पहले जमीन पर पहुंचेगी। तो इस केस में एक हमारी जो है ये मेटल की बॉल है, एक हमारी जो है ये लकड़ी की बॉल है, ठीक है। अगर हमारा जो वायु का प्रतिरोध यानी कि हमारा जो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 0 हो, ठीक है, तो हमारी जो दोनों जो गेंद हैं इन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारा सेम काम करेगा, ठीक है। उसका इफेक्ट जो है वो सेम होगा दोनों पर। तो ग्रेविटी जो है हमारी क्या करती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको सेम एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। तो अर्थ पर फ्री फॉल एक्सेलरेशन हमारा होता है g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए मास या मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो हमारा मेटल या वुड है उससे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों गेंदें ग्रेविटी के कारण समान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको अनुभव करेंगी और वस्तु के द्रव्यमान या घनत्व से फ्री होकर दोनों गेंदें एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो गैलीलियो थे उनका एक्सपेरिमेंट था, वैक्यूम के अंदर में जो हैवी और जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं। जो हमारा फ्री फॉल होता है उसमें हमारा वेट मैटर नहीं करता बल्कि हमारी जो ग्रेविटी है वो मैटर करती है। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑलिव रिडली कछुए भारत के किस तट पर बड़े पैमाने में आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा तट पर। तो भारत के अंदर उड़ीसा का जो तट है ये ऑलिव रिडले कछुओं का सबसे प्राथमिक और दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थल है, यानी कि हमारा मास नेस्टिंग साइट है। हमारा उड़ीसा के अंदर में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य जो है ये ऋषिकुलिया नदी और देवी नदी के मुहाने पर हर साल लाखों की संख्या में मादा कछुए अंडे देने आती हैं। यहाँ पर कछुओं के इस तरह एक साथ बड़े पैमाने पर आने की जो घटना है उसको हम लोग अरी बाड़ा के नाम से जानते हैं। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी अपेक्षाकृत ठंडा क्यों रहता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के कारण ऊष्मा का ह्रास होता है इसलिए। तो जो मिट्टी का हमारा जो घड़ा होता है ना, इसके अंदर में क्या होता है, इसकी जो दीवारें हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से जो है हमारे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों से घड़े का जो अंदर का जो पानी है वो रिस कर क्या होता है, वो धीरे धीरे बाहर सतह पर आ जाता है, ठीक है। ये पानी जो बाहर का जो वातावरण है ना उसकी जो गर्मी और हवा के संपर्क में आता है, इससे इसका जो वाष्पीकरण है वो होने लगता है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के लिए जो हीट की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, वो घड़े के अंदर मौजूद जो पानी है उसकी जो हमारी गुप्त ऊष्मा यानी कि जो लेटेंट हीट है उससे ली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर के जो पानी की जो हीट है वो लगातार जो है वो बाहर हमारी आती रहती है, जिससे हमारे घड़े का जो पानी का जो तापमान है वो क्या होता है, वो प्राकृतिक रूप से गिर जाता है यानी कि वो ठंडा हो जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 324 में। तो हमारा निर्वाचन आयोग यानी कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भारत के आर्टिकल नंबर 324 के अंदर में बताया गया है। आर्टिकल 324 जो है इसके तहत
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर और हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन को कंडक्ट कराना और कंट्रोल और सुपरवाइज करने की जो पावर है वो दी गई है। इसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 280 है ये हमारे जो फाइनेंस कमीशन है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 148 जो है ये हमारे कैग यानी कि हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। और हमारा आर्टिकल नंबर 356 जो है ये हमारे प्रेसिडेंट रूल यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना उससे संबंधित है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग सेवाएं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो डेटा, जो हमारा सॉफ्टवेयर और जो अन्य कंप्यूटिंग सेवाओं को अपने कंप्यूटर या फिर जो लोकल सर्वर पर रखने के बजाय हम लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे सर्वर पर स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में यूज़र जो होता है ना उसको अपने कंप्यूटर के अंदर में कोई भी जो डाटा वगैरह है ये स्टोर या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। डाटा और एप्लीकेशन जो है ये रिमोट सर्वर यानी कि जो हमारा क्लाउड सर्वर है ना उस पर स्टोर होते हैं और तुरंत रन हो जाते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किस विद्वान को मिली थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 के अंदर में ये जो ब्राह्मी लिपि थी इसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी, जिसमें अधिकांश जो अशोक के शिलालेख हैं वो लिखे गए थे। ठीक है, पिथौरा चित्रकला किस जनजातीय परंपरा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भील। ये मुख्य रूप से हमारे गुजरात के छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर के क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों की एक समृद्ध और पवित्र भित्ति कला है। ठीक है, इसे घरों की दीवार पर जो पवित्र अनुष्ठान होते हैं ना उनके रूप में बनाया जाता है। इस कला के अंदर में घोड़े को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है जो कि देवी देवताओं और पूर्वजों का प्रतीक होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है उसको हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करके बनाते हैं क्योंकि इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो जब बल्ब जलता है तो हमारा जो फिलामेंट है इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसका जो फिलामेंट है इसका टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो वाइट हॉट होकर हमारा लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है, जो टंगस्टन है वो पिघलता नहीं है और लंबे समय तक काम में रहता है। भारत में दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्टिक लावा चट्टानों से। तो भारत के दक्कन का जो पठार है ये मेनली जो है हमारा इग्नियस जो रॉक्स थी ना यानी कि आग्नेय चट्टानें उनसे बना है, जिसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान के नाम से जानते हैं। ये हमारे ज्वालामुखी विस्फोटों और दरारों से निकले लावा के ठंडे होकर जमने से बना है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, इन चट्टानों के टूटने फूटने की वजह से ही यहाँ पर जो है इनकी जो मिट्टी है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय मामलों का त्वरित निपटारा। तो एनजीटी यानी कि हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना वर्ष 2010 के अंदर में जो हमारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण और जो हमारे वनों के संरक्षण और प्राकृतिक जो संसाधन है इससे जुड़े मामलों के प्रभावी और तुरंत निपटारे के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुकदमों का जो निपटारा है वो 6 महीने के भीतर करना है। ये लोगों को जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है वो प्रोवाइड कराता है। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर में है। लूनी नदी किस क्षेत्र में समाप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के रण में। तो लूनी नदी जो है ये भारत की एक प्रमुख अंतः स्थलीय नदी है। ठीक है, ये किसी सागर या फिर महासागर में नहीं गिरती। ये राजस्थान के अजमेर ज़िले के पास अरावली पर्वतमाला की जो पुष्कर घाटी है ना ये वहाँ से निकलती है। ये थार मरुस्थल से होकर बहते हुए बाद में जो गुजरात राज्य है इसमें प्रवेश करती है और कच्छ के रण की जो दलदली भूमि है उसमें विलीन होकर समाप्त हो जाती है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। इसकी रचना जो हुई थी वो महर्षि पाणिनि द्वारा हुई थी। इस ग्रंथ में
टोटल हमारे 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 जो हैं हमारे व्याकरण संबंधी सूत्र हैं। ये शास्त्रीय संस्कृत भाषा के नियमों को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करता है और पाणिनि को संस्कृत ग्रामर का जनक यानी कि फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे जो कालिदास थे ये जो है संस्कृत कवि और नाटककार थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जो है लिखी थी। और फिर हमारे जो पतंजलि है ये इन्होंने जो है महाभाष्य लिखा था। और चरक जो है ये इनका संबंध आयुर्वेद से था। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जी सीरीज़ का पार्ट 24 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।